आईआईटी बॉम्बे के बाद आपने दुबई में जॉब किया, फिर अभी जॉब छोड़ के एनजीओ चलाते हैं। ये कौन सा एनजीओ है और क्या काम करता है? So actually, yeah, for me, since my childhood, actually means I am actually narrating first story means why I joined NGO. तो ऐसा था कि since childhood only I was desiring to become an IAS officer in order to serve the society. लेकिन अभी क्या था कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस उतना बढ़िया नहीं था, तो इसीलिए जो मेरे आसपास में चाहे टीचर हो चाहे कोई भी हो, सबने गाइड किया कि इंजीनियरिंग कर लो, बैकअप के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं कहूँ कि इंजीनियर करो तो क्या। तो जेई वाज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने जेई किया, आईआईटी बॉम्बे गया, दुबई गया, जॉब किया। मुझे पसंद नहीं आया, मतलब कि जो कल्चर है एमएनसी ये सब मुझे पसंद नहीं आया, मुझे सर्व करना ही है। तो मैंने सोचा कि फिर वापस आकर अभी अपने आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई के द्वारा ही एक इनिशिएटिव था सेवामृत फाउंडेशन, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। और लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वेयर वर्किंग, तो कोई मतलब इनिशिएटिव लेने को वहाँ पर थे नहीं ऑन ग्राउंड। तो उस केस में मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं इसको डेवलप करूँ। और मल्टीपल एक्चुअली मतलब स्पेक्ट्रा, मतलब कि ऐसा कह सकते मल्टीपल फील्ड में मतलब हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सर्व करें। अभी जैसे मैं अभी 2 दिन पहले अभी इसलिए हैदराबाद गया कि एक इवेंट था, मतलब एक पर्टिकुलर स्कूल में वहाँ पर हैदराबाद में, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल बहुत गरीब बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो उनको जैसे इमरजेंसी कंटैक्ट ये सब के रिलेटेड अवेयरनेस, साथ में स्कूल बैग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको हमने एक पेंसिल दिया जिसके पीछे सीड बॉल था, मतलब कि वो सीड्स थे प्लांट्स के, वो जब पेंसिल खत्म हो जाए तो वो उसको प्लांट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, और साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम। तो जैसे इससे पहले भी मैं इस्कॉन से कनेक्टेड था, क्योंकि मैं उस अनुसार से देखता था कि इस्कॉन के थ्रू आप कुछ इम्पैक्टफुल सर्विस कर सकते हैं समाज के लिए, तो इसलिए मैं उससे कनेक्टेड था। और साथ में सेवामृत भी देखा कि क्योंकि यहाँ पर हम और भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों का वेलफेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं सेवामृत से कनेक्ट हुआ। और डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिया मैंने, जैसे कि गरीबों के लिए अम्ब्रेलाज, जब रेन में बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता भीगने के लिए, तो उस केस में बहुत सारे लोग भीग जाते, मतलब ऐसा। तो उस केस में हमने अम्ब्रेलाज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया है, स्कूल बैग डिस्ट्रीब्यूशन करवाया बच्चों के लिए। फिर से मैंने एक इनिशिएटिव डेवलप किया जिसमें मैंने क्या किया, मोस्टली जो भी यहाँ पर हमारे सेवामृत से कनेक्टेड है वो मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग हैं एक्चुअली। मतलब अभी जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि फिलैंथ्रोपी जो करते हैं तो उसमें बिजनेस क्लास लोग ज़्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग वैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं जो कि प्रोफेशनल है, मतलब जॉब कर रहे हैं। ऐसा अभी ये कंपनी का रहता है इनिशिएटिव ऐसा कि अपने एम्प्लॉयज़ को भेजे जो कि थोड़ा सा सोशल सर्विस करे, कुछ इम्पैक्टफुल सर्विस करे, तो वी एंगेज देम एक्चुअली। तो उस केस में क्या हुआ कि अभी हमने सोचा कि फिलैंथ्रोपी हमारा मोटो नहीं होना चाहिए, फिलैंथ्रोपी विथ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिर्फ आज फिलैंथ्रोपी कर दे, आज एक चपाती दे दिए, एक रोटी दे दिए, कल फिर से भूखा होगा वो इंसान, ठीक है ना। और उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म, अभी जैसे आज हम किसी को कंबल दे रहे हैं ओढ़ने के लिए, ठीक है ना, कोई पीने का मतलब कि उसको आदत नहीं जा रहा, ठीक है, तो वो पैसा वो सही जगह यूज ना करके वो पीने में ही यूज कर रहा है, तो वो मतलब कि फिर उससे क्या फ़ायदा हुआ वो फिलैंथ्रोपी करके। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसके थ्रू हम सोचे कि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और एज ए इंसेंटिव वी कैन गिव दिस रिसोर्सेज। मतलब ये रिसोर्सेज हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अवेयरनेस, उन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है हमें। तो इसलिए हमने जब ब्लैंकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस समय हमने इससे कनेक्ट कर दिया, नो एडिक्शन या डी एडिक्शन ड्राइव, तब ब्लैंकेट आपको देना है, लेकिन अवेयरनेस। सेकेंड थिंग, सिंस आई वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो मैं थोड़ा सा देखते रहता हूँ। तो मैं अभी देख रहा था एक्चुअली IAS ऑफिसर है यूपी के, दुर्गा शक्ति नागपाल नाम है, शक्ति नागपाल। तो सी एक्चुअली वाज रनिंग एन इनिशिएटिव जहाँ पर वो एक्चुअली क्या कर रहे थे कि एक गरीब बच्चे का घर है, तो उसके अंदर एक कॉर्नर अलॉट करके वहाँ पर स्टडी रूम क्रिएट कर देते ताकि बच्चे हैं जो मतलब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके सेल्फ स्टडी करते हुए। तो वहाँ से मुझे भी इंस्पिरेशन मिला, मैंने वहाँ से वहाँ पर आइडिया फिर सोचा कि यहाँ पर कैसे वॉलंटियर्स को कंटिन्यूअस वे में हम इन्वॉल्व रख सकते हैं। तो जैसे हर मंथ एक इंसेंटिव दे सकते हैं बच्चों को, और उस केस में बच्चे से फिर उनका मॉनिटर कर सकते हैं एक्चुअली वॉलंटियर्स। उस केस में जब इंसेंटिव दे रहे हैं तो दे कैन ट्रैक एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, ठीक ना। दे विल हेल्प इन सेटिंग अप द
स्टडी रूम इन देयर होम, लेकिन साथ में उनका रिकॉर्ड भी लेते रहेंगे। मतलब कि अब एक बार करके छोड़ के चले गए, तो वो इनिशिएटिव में ऐसा था। लेकिन मैं ऐसा सोचा कि सिर्फ एक बार करके चले गए तो इसका मतलब थोड़ी वो पढ़ते रह जाएंगे बच्चे, उनको इंसेंटिव चाहिए और रेगुलर चाहिए, ऐसा है। तो मैंने क्या सोचा, हाँ, वो एक घर एक पाठशाला, ऐसा ही समथिंग लाइक इनिशिएटिव मैंने उसको नाम दिया और इसके बाद शुरू किया था। तो अभी धीरे धीरे अभी उसको एग्जीक्यूट करने की शुरू कर रहे हैं, मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पूरा से नहीं हुआ है। तो उसके थ्रू या कि मतलब कि बच्चों के पास जाना है, इस मंथ में ये चीज़ लिख देना है, उनसे ट्रैक रिकॉर्ड देखना है क्या कर रहे हैं बच्चे, फिर नेक्स्ट मंथ में जाना है हमें, और वो भी मंथ के अनुसार क्या देना है, मंथ के अनुसार। जैसे अभी नया क्लास शुरू हो रहा है तो उस समय क्या दे सकते। तो एक साल तक ऐसे ही हमें नर्चर करना है बच्चों, क्योंकि आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में बहुत सारे मतलब बच्चे ड्रॉप कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनको अगर इंसेंटिव मिलते रहे तो मतलब फैमिली पे भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आता है कि बच्चों को ये बैग मिल गया है, फिर से बुक कुछ मिल गया है, कुछ बोतल मिल गया है, किट मिल रहा है। तो उस केस में फैमिली भी बहुत खुश रहते हैं, और फिर बच्चे भी हैं जो उस केस में कंटिन्यू करते रहते हैं, बच्चे भी खुश हैं, फैमिली भी खुश है, तो कोई मॉनिटर भी कर रहा है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं होते कि उनका फॉलो करता है। तो ये एक कनेक्शन हम करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर एक अपने इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही मतलब नॉवेल वर्क हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी मेरा मानना है कि जैसे ये बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे एनजीओ का क्या है कि एनजीओ को लोग जो है मतलब बेसिक चैरिटी टाइप से बना देते हैं कि हाँ चलिए एनजीओ खोले हैं तो आज गरीबों को कंबल बांट देते हैं, आज गरीबों को खाना खिला देते हैं। लेकिन ये तुम्हारा जो है बहुत ही सही सोच है कि केवल एक दिन खिला देने से उसकी गरीबी नहीं जाने वाली। हाँ ठीक है, एक दिन का खाना उसको मिल गया, जो है वो उस दिन वो खुश हो जाएगा, लेकिन फिर उसके अगले दिन के खाने का क्या। तो एनजीओ का सही मोटिव या सही पर्पस ये होना चाहिए कि आप उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाइए। मतलब ऐसा हो कि आप अगर उसको 1 ईयर तक अगर आपने उसकी हेल्प की तो 1 ईयर के बाद वो खुद कैपेबल हो जाए कि मतलब अपना हेल्प खुद से कर सके और वो खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए। इस टाइप का एनजीओ अगर वर्क करे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब बजाय इसके कि बस एक दिन गए और एक दिन कंबल बांट के चले आए या एक दिन कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके चले आए या कुछ पैसे दे दिए। वो पैसे तो क्या है कि आज दीजिएगा कल फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा अगर उसको कुछ स्किल सिखा दीजिए, स्किल डेवलपमेंट में अगर उसको ले आइए, अगर कुछ ऐसा बच्चों को स्किल सिखा दीजिए ताकि वो बच्चा जो है कल के डेट में खुद से कुछ काम कर सके, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है मतलब सोसाइटी को ज़्यादा हेल्प करेगी। That's why actually we are more focusing on the students actually. Means we can say कि एक green bamboo है, उसको we can actually shape in any way and we can give a shape. लेकिन अगर dry हो गया bamboo we can't. They will break, लेकिन वो नहीं होने वाले हैं। That is the case in most of the people जो कि अभी एक certain age के बाहर जा चुके हैं। In their case we can't bring transformation. We can try. Of course we should try. Because we don't know कि कहाँ पर click हो जाए किसी का। हमारी तरफ से जरूर है कि ROI वहाँ पर कम होगा in comparison to students. लेकिन हाँ, we are trying, वहाँ पर भी दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट हमारा रहता है कि इस ब्रेन पे फोकस किया जाए, क्योंकि अभी वो ऐसे उनका ब्रेन है कि दैट कैन एक्चुअली कुछ भी हम दे जैसा दे उसके अनुसार वो इनपुट लेंगे और उस अनुसार से वो सेट भी करेंगे जो आउटपुट आएगा उस अनुसार से जो हम इनपुट दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आवर मेन फोकस इज स्टूडेंट्स। नहीं, बिल्कुल सही चीज़ है। और मेरा भी मानना है कि अगर आप लाइफ जी रहे हैं तो केवल ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए कि बस आप खुद के लिए जी रहे हैं। जैसे अपना तो आदमी कोई भी काम चला लेता है, अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर आपके लाइफ से ऐसा हो कि आप ऐसा वर्क कर रहे हैं कि आपके वर्क से अगर 10 लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है, तब मानना है कि मतलब जो है आपने मतलब लाइफ में कुछ अचीव किया है। और मैं तो हमेशा जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा ये बताता हूँ कि मतलब हमेशा लाइफ में वैसा काम करना चाहिए कि अगर आपके काम से आपके बिहाफ पे अगर 10 लोगों का रोजगार चल रहा है, 10 लोगों की रोजी रोटी चल रही है, 50 लोगों की फैमिली चल रही है, तो मतलब मेरा मानना है कि बहुत अच्छा चीज़ है। भले आप उसको कितना कमा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अलग सेकेंडरी मैटर है, लेकिन अगर आपकी वजह से 10 लोग का भी अगर रोजगार चल रहा है, 10 लोग भी आपकी वजह से जिंदा हैं या 10 लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, तो मेरा तो यही मानना है। तो आपने IIT की तैयारी किया, IIT बॉम्बे गए, फिर दुबई में जॉब किया, जॉब रिजाइन करके फिर अभी NGO चला रहे हैं। तो एक काफ़ी मतलब जो है डायनेमिक जो है कहा जाएगा कि डायनेमिक आपका वो जो है लाइफ अभी तक रहा है, वर्सेटाइल रहा है और आगे भी जैसे UPSC के लिए एम कर रहे हैं तो
मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि आपको यूपीएससी हो, अच्छे रैंक से यूपीएससी आप क्वालिफाई करें और आईएएस बन के जो आपने सोचा है कि सोसाइटी में एक अच्छा जो है आप वर्क करेंगे, तो जल्दी से वो ड्रीम आपका फुलफिल हो। बाकी आपकी तरफ से अगर बच्चों को एक लास्ट संदेश अगर देना हो कि मतलब फाइनल इस जो बातचीत है उसका फाइनल एक संदेश आप मैसेज क्या देना चाहेंगे बच्चों को? वही मतलब 3 stage actually means everyday divide all this conversation preparation strategy. First thing is you should be knowing कि what you are doing and why you are doing, क्योंकि आपको अगर लंबे समय के लिए किसी चीज़ के लिए इंटैक्ट करना है तो you should be knowing कि why you are doing. You should be inspired from your inner self, तो ऐसा बार बार आपको ढकेलना ना पड़े। और सेकेंड थिंग, कभी कभी हो सकता है कि आपको डायरेक्शन नहीं, आपको पता नहीं है कि हाँ सच में करना है क्या। इन दैट केस यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल, मतलब ये आने वाले समय में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इन केस यू आर नॉट डिसाइडेड, लेकिन कुछ और करना है, देन यू शुड डू दैट, फोर्सफुल नहीं आना है। सेकेंड थिंग इज सेकेंड पार्ट, when you are the part of the process you should be doing 6 things. First thing planning, second thing preparation. While doing preparation you should be doing more and more practice. While doing practice you should be actually pondering upon means what mistake you are doing, then accordingly means you will perform. This pondering part is everywhere. When you are practicing then also you should ponder means where you are actually committing mistake. इसके बाद है जो आप जब परफॉर्म करेंगे, जैसे टेस्ट होते रहता है, तो वहाँ पर क्या मिस्टेक करें वहाँ भी आपको पॉन्डर करना है। देन यू परफॉर्म जो फाइनल एग्जाम है। और फाइनली पार्ट मीन्स एज भगवत गीता का काफ़ी फेमस है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो डैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब ये उससे बहुत ज़्यादा डिवास्टेट मत हो जाना, क्योंकि यू हैव बीन द पार्ट ऑफ प्रोसेस जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपकी लाइफ में। तो यू शुड बी एक्चुअली दैट मच focused or determined, so that case it will be quite helpful. And but you should be honest, ताकि जो भी प्रोसेस है उसमें ऑनेस्टी सबसे बड़ा फैक्टर है कि प्रिपरेशन के दौरान ऑनेस्ट होना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए बट यू शुड बी ऑनेस्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज एक्चुअली दिस पार्ट डिस्ट्रैक्शन इन केस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन दैट केस यू शुड बी क्वाइट विजिलेंट कि ऐसा आप मतलब वो नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर ना चले जा रहे बीच में क्लास करते करते, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैंने बताया आपको कि इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज हो जाता है उस केस में जैसे ही आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं बता रहा हूँ काफ़ी ईजी है, जेईई मेंस तो बहुत ईजी है इन केस यू आर प्रिपेयरिंग ऑनेस्टली, तो दैट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट ईजी। और जेईई एडवांस if you keep on practicing honestly, then you can crack JEE Advanced also, not a big game. And 11th 12th is quite enough to crack JEE, so just you need to be honest, बस honest and determined. Thank you. सत्यम, आपने कहा एनजीओ वाले जो बात बताई, तो एक चीज तो जैसे एक दो चीज पॉइंट्स में थोड़ा सा मैं फाइनली कंक्लूड करना चाहूँगा। जैसे एक तो गीता का आपने बताया कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। सही बोलिए तो बचपन में मुझे जब भी ये बोला जाता है कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो दिमाग में आता था कि बिना फल की चिंता के कर्म करेंगे कैसे, और बहुत दिनों तक रहा। लेकिन आईआईटीज में मैंने 4th ईयर में गीता का छोटा सा बुकलेट आता है, मैंने पढ़ा उसको, और पीडीएफ संयोग से पीडीएफ था हमारे पास, पीडीएफ भी मिल गया था। तो मैं कभी बुक पढ़ता था कभी पीडीएफ पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते सही कहो तो मुझे रियलाइज हुआ कि गीता में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्चुअली गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है। मेरा मानना है कि मतलब जो है गीता जो है जो लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें एक आदमी को कैसे होना चाहिए वो गीता सिखाता है। और कर्म करो फल की चिंता ना करो, इसके पीछे का जो थीम है, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं जैसे वैल्यू एडिशन हो रहा है, मतलब आप कुछ भी मीनिंगफुल वर्क अगर कर रहे हैं, इंटेंट आपका सही है, वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं, तो जो भी आप सोचे होंगे कि जैसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, मेरा मानना है कि अगर आप सही इंटेंट के साथ वैल्यू एडिशन करते हुए कोई भी काम करते रहेंगे
ये बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। आपका जो मतलब फेम है, पैसा है, सक्सेस है, बाय प्रोडक्ट है, ये ऑटोमेटिक आपके पीछे आ जाएगा। तो आपका इंटेंट सही होना चाहिए और आपका काम का वैल्यू एडिशन होना चाहिए। मतलब आपको दिखे कि हाँ हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमारे वर्क से क्या वैल्यू एडिशन सोसाइटी में हो रहा है। तो मुझे तो गीता का जो कर्म करो फल की चिंता ना करो जो है, उसका सार मुझे यही समझ में आता है कि आप वैसा कर्म करो सही इंटेंट के साथ जिससे सोसाइटी में कुछ वैल्यू एडिशन हो। बाकी फल ऑटोमेटिक जो मिलना है आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप एनजीओ के थ्रू भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग का भी एक एनजीओ जैसे सरस्वती वेद फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ हम लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन में हेल्प किया जाए। तो फ्यूचर में मतलब मैं चाहूँगा कि जैसे आपका भी एनजीओ है, हम लोग जो है मिलकर कुछ अच्छा करें। और आपका भी एक अपना एक्सपीरियंस है, अभी आप जैसे हैदराबाद गए थे एनजीओ के वर्क के लिए, तो अगर सब कुछ सही रहा मतलब फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये मोटिव रहेगा कि जितना हो सके हम लोग मिलकर अच्छा करेंगे। बाकी आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करें। और आप मिलने आए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुराने स्टूडेंट तो जब भी आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आपने मतलब टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।